ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय कई तरह की योजनाओं को चलाता है। लेकिन एक नई पहल की गई है। पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि आप इसे देखें। आपको लग रहा होगा कि एक छोटी सी दुकान है, एक महिला बैठकर चला रही हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं जो सामान ले रहे हैं। देखिए, इन्होंने कुछ सामान लिया जिसमें दाल, मूंगफली और नमक या साबुन, इस तरह की सामान है। लेकिन ये बहुत विशेष है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इसकी शुरुआत सरकार की तरफ से की गई है गाँव में स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए। और ये जो है एक गाड़ी के ऊपर है जिसे स्वच्छ रतन नाम दिया गया है। और यहाँ आप देखें पहले तस्वीरों के जरिए कि तमाम सारे लोग हैं। यहाँ पर घरों के सूखे कचरे को लेकर के उसके बदले में सामान दिया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते हैं। लोग अपने घर का सामान लेकर के आते हैं, यहाँ वजन होता है और उसकी कीमत निकाली जाती है और फिर उसके बदले में यहाँ से घर में उपयोग आने वाले जो सामान है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, सर्फ हो, साबुन हो, पेस्ट हो, बच्चों के लिए स्टेशनरी के सामान हैं। यहाँ पर आप देखें कलम, पेंसिल्स, नोटबुक, सब कुछ है। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेग्गापालम गांव में। और मंडल लेवल पर इसकी शुरुआत हुई है और इस तरह की कई सारी गाड़ियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया है। आइए इस गाड़ी को भी दिखाता हूं कि देखिए इस पे है, और ये है, इसे स्वच्छ रतन अभियान नाम दिया गया है इस गाड़ी को। और जो ये लोग खरीदते हैं, यानी जो कचरा लेते हैं, सूखा कचरा, जिसके बदले में सामान देते हैं, तो इसी गाड़ी में इसे स्टोर करके यहाँ से ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। वो एरिया यहाँ पर है। और ये स्वच्छता अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुंटूर जिले की इस पंचायत से इसकी शुरुआत की गई है और स्वच्छ रतन इस गाड़ी को नाम दिया गया है। आप देखिए ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे भारत सरकार के चिन्ह को भी बनाया गया है, पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया गया है। और जो इस गाड़ी के मालिक हैं या जो चलाते हैं, उन्हें स्वच्छ सारथी नाम दिया गया है, यानी नाम भी बहुत खूबसूरत चुना गया है इसके लिए। और वो मेरे साथ हैं जो स्वच्छ सारथी हैं। आप आगे आ जाइए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम शेख करीमुल्लाह है सर। करीमुल्लाह है। आप इस स्वच्छ सारथी हैं? हाँ, ये गाड़ी का स्वच्छ सारथी मेरे को नाम दिया गया है। अच्छा, मैं वो कर रहा हूँ। कब से आप ये कर रहे हैं? मैं दो महीने से कर रहा हूँ ये काम। 2 महीने से। हाँ सर। हाँ, जुलाई में ही इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था लाओ कि लोग घरों के कचरों को लेकर आएँ और उसके बदले में सामान लेके हाँ। तो अभी कितनी गाड़ियाँ आप लोगों की ऐसी चलती हैं? अभी मेरी गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट पहले मेरी गाड़ी ले लिए और 10 गाड़ी, और विजयवाड़ा में, तिरुपति में, 3-4 गांव में मेरी गाड़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद उन्होंने वही गाड़ी भी ले ले। हाँ, अभी कल शुरुआत आपकी गाड़ी से? हाँ, मेरी गाड़ी से हुआ। तो ये पहली गाड़ी है इस स्वच्छता अभियान के तहत, और ये वाकई अपने आप में अनूठा है कि स्वच्छता अभियान को चलाने के लिए स्वच्छ सारथी लाए गए, स्वच्छ रथ लाया गया और उसके जरिए पहल की गई और लोगों में काफ़ी इसे उत्साह भी है। लोग का रिस्पॉन्स अच्छा है। रिस्पॉन्स पहले में तो आदमी लोगों को मैं समझाना, प्लास्टिक हवा के हवा अलग अलग करके लेके आए। पहले नहीं मालूम था, अब नेक्स्ट टाइम 2-3 टाइम ये गाँव आऊँ था मैं। ये गांव में आने के बाद किसका चीज़ कैसे बोले तो प्लास्टिक का प्लास्टिक दे रहे, कौन सा चीज़ का वैसे दे रहे हैं अभी। दे रहे हैं। लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सर। तो गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण कम हो, कचरा फैले नहीं, क्योंकि कचरे से इंसान और पशु दोनों ही प्रभावित होते हैं। कि अगर पशु जो है वो प्लास्टिक खा जाए तो फिर उसकी परेशानी, फिर प्रदूषण अलग। तो उसे कम करने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये पहल है और पंचायती राज मंत्रालय ने इस पहल को किया है और गुंटूर जिले को सबसे पहले इसके लिए चुना गया है। देखिए कई सारे लोग अपने सामान लेकर के यहाँ आए हैं। आप देखें कि इसमें प्लास्टिक के बहुत सारे वेस्ट हैं, जो बोतल्स हैं जो यूज करके लोग फेंक देते हैं सामान्य तौर पर। इधर देखें, फिर घर में जो गत्ते हैं या और भी सामान है, कुछ भी आप यहाँ ला सकते हैं। मेटल भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी, लोहा भी, स्टील भी। देखिए प्लास्टिक की कुर्सी टूटी हुई है तो ये लेकर के आई हुई हैं। तो इस तरीके से लोग सामान लेकर के इस स्वच्छता रथ पर आते हैं। यहाँ वजन होता है, वजन करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। सब रेट लिस्ट लगाए गए हैं। ये देखिए यहाँ वजन हुआ, उसकी कीमत लगाई जाएगी और कोई घालमेल न करे इसके लिए पूरे रेट लिस्ट लगाए गए हैं। यानी जो सामान
लोग लेकर आएंगे बेचने के लिए, यानी जो कचरा, सूखा कचरा, उसके भी रेट लिखे हुए हैं। और जो सामान यहाँ पे बिक रहे हैं, जिसके जो कचरे के बदले मिलेगा, आप देखें मूंगफली, दालें, साबुन, सरफ, चावल, सब कुछ है यहाँ पर, शैम्पू, बहुत सारे सामान हैं जो, और लोग इसके बदले में इसे लेकर जा रहे हैं। और एक बहन यहाँ खड़ी है, इनसे हम बात करते हैं। आपने सामान ले लिया? ले क्या क्या लिया? ये दाल, अच्छा, मूंग, मूंगफली, दाल, तुअर दाल, नमक, और साबुन। अच्छा, कितना कचरा लाए थे आप? आपको 1.5 किलो 4 किलो आया, 4 किलो को आया पैसे, ये पैसे पूरा आए। अच्छा, अच्छा है। यानी ये 4 किलो प्लास्टिक कचरा लेकर आई थी और वजन हुआ, कीमत उसकी निकाली गई, उसके बाद इन्हें इतना सारा सामान मिल गया। आप देखें कि कितनी अच्छी पहल है कि जो कचरे के रूप में फेंक दिया जाता, उसके बदले में ये घरेलू उपयोग का सामान लेकर जा रही हैं। तो ये पहल जो है वो बहुत ठीक है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है, जिसे हम कबाड़ी वाला बोलते हैं, आता है और वो सामान, बार्टर सिस्टम जो प्राचीन भारतीय परंपरा है कि लेन देन के जरिए व्यापार, तो अभी भी कई जगहों पे चलता है, लेकिन इसे संस्थागत रूप देने की कोशिश यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से की गई है। और आप देखिए एक यहाँ और भी सदस्य हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शेख महबूब सुबहानी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी हूँ, मैं इंचार्ज जी। पंचायत सचिव हैं इस पंचायत के। जी, जो ये प्रोग्राम तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के आदेशानुसार गौरव कमिश्नर पंचायत राज ने इस स्वच्छ रथम के नाम से यहाँ पर गाड़ी को एक रूपकल्पना कर दिए थे। ये गाड़ी ने स्वच्छ रथ नाम से जो घरों के अंदर पड़ा हुआ गंदा कचरा, इसलिए जो प्लास्टिक वगैरह जो आयरन आइटम्स है जो वो काम नहीं देता, उस आइटम को यहाँ पर एक गाड़ी के नाम से जो कलेक्ट कर लेके उसके दाम कितना होता उसके बराबर है उनको चीज़ें जो घर के अंदर जो इस्तेमाल करते थे, आटा वगैरह, प्याज, तेल, ऐसा साबुन वगैरह आइटम्स को उसको दाम के एतबार से वो लोगों ने हासिल कर लेते थे। जो इसका मकसद तो ये है, जो गांव के अंदर है, रोड के ऊपर है, जो ड्रेनेज के अंदर है, कचरा तो गंदा कचरा नहीं पड़ा, पोल्यूशन को पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने ये पंचायत राज ने जो कमिश्नर साहब ने इसको रूपकल्पना करके हर गांव को एक स्वच्छ रथ रखने के अभी कितने रथ चल रहे हैं? जो हमारे गुंटूर जिला के अंदर है, हमारे गुंटूर रूरल मंडल के अंदर एक ही गाड़ी चल रहा है। जो ये रूरल मंडल का जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, गुंटूर रूरल मंडल के अंदर है, जो 9 ग्राम पंचायत थे, 9 ग्राम पंचायत एक ही गाड़ी जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा है। और भी बढ़ेगा ये आगे, और भी जो मंडल को 1-2 गाड़ी तो जो इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इस तरीके से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। अभी कई ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ही गाड़ी को दिया गया है ये जो स्वच्छ रथ है। आइए इसे आगे से आपको दिखाता हूँ कि देखिए कि इसमें एक जो है वो सारथी हैं जिनकी ये गाड़ी है, फिर एक महिला बैठी हैं जो सामान दे रही हैं, और यहाँ आप देखें कि इसके आगे भी लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ के समझ ले कि गाड़ी आ गई है। हालांकि ये तेलुगु में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने पूछा तो लिखा है कि स्वच्छ रथ। तो ये स्वच्छ रथ अभियान की शुरुआत स्वच्छता अभियान के तहत है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, और जो सरकार की योजना है, प्लानिंग है, वो इसे बड़े पैमाने पर करने की है। यानी यहाँ अगर ये सफल हुआ तो दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर, चाहे दूसरे जो भारत के राज्य हैं, प्रांत हैं, वहाँ पर भी सरकार इसकी शुरुआत करेगी। तो फिलहाल तो अगर आप देखें कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स है, यहाँ जितने लोग आए हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों में काफ़ी इसे लेकर उत्साह है। और क्योंकि गाड़ी एक जगह खड़ी होती है, लोग अपने अपने घरों से बोरी में भरकर लाते हैं। तो स्वच्छता अभियान के लिए एक कह सकते हैं कि अनूठा पहल है, और जो यहाँ कारगर दिखाई दे रहा है। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, गुंटूर, विज्ञापालम गाँव।